बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। अर्जी लगाया था आपने वहाँ पे? हाँ, मैंने अर्जी भी लगाया है। बहुत सुरक्षित ही एकदम, मुझे खुद हनुमान जी लेके गए। एक चीज़ मैं ना इंटरनेट पे देख रही थी कि कहा जाता है कि बहुत सारे दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, अंदर जाने के लिए। तो आपकी कहानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरवाजे पे पूछी जाती है, आपको नोट किया जाता है, क्या ये सही बात है? ये अर्जी यही लगाऊंगी कि वो पटना आए। मेरी अर्जी उन्होंने सुन लिया। हमारे गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गुरुदेव आ रहे हैं पटना में। 13 मई से 17 मई तक वो पटना आने वाले हैं, क्या जाइएगा मिलने? बिल्कुल जाएंगे, उनके तो भक्त हैं, हम तो बिल्कुल जाएंगे। मैं तो धाम पर भी 2 बार गई हूँ। कहाँ गई हैं आप? मैं धाम पे भी 2 बार गई हूँ। हाँ, वहाँ पे गई हैं, धाम पे भी आप गई हैं? बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम तीसरी बार जाने वाली हूँ। और वो पटना ही आने वाले हैं? पटना आ रहे हैं, उसके बाद फिर मैं धाम पे जाऊंगी। इतना बड़ा स्वागत होना चाहिए पटना में उनका। बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए। उनके जितने भी पागल है ना, सबको आना चाहिए पूरे। कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा करते हैं, शायद सच्चाई नहीं। आप तो गई हैं 2 बार, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ? मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे कि ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है ना। लोग कहता है ना कि सोना को पहले देखिए, परखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। मैंने देखा भी है, पास से परखा भी है और विश्वास भी किया है। अर्जी लगाया था आपने वहाँ पे? हाँ, मैंने अर्जी भी लगाया है और 2 बार मैं मौका मिला उनसे मिलने का? पर्चा नहीं मेरा बना है, मगर उनको दर्शन करने का मौका मिला, उनको पास बैठने का मुझे मौका मिला है। कैसा लगा जब आप पहली बार उनको देखी वहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, अपना सारा दुख दर्द भूल जाएंगे वहाँ जाने के बाद। और जैसे ही वहाँ अगर धाम पे, वो हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझसे मिलने मत आइए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कबाड़ आदमी हूँ। वो बिल्कुल सच है, मगर उन्हीं की वजह से हम लोग को धाम का पता चला है, तो फिर उन्हें कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। भीड़ होती है जब आप धाम पे जाती हैं? इतनी भीड़ होती है कि मत पूछिए वहाँ, मगर जो श्रद्धा से जाते हैं सारे भक्तों को दर्शन होते हैं। मिलते हैं वहाँ पे, देखते हैं उनको, सबसे दर्शन होते हैं और कभी कोई अप्रिय घटना की आशंका नहीं होती। एक चीज़ मैं ना इंटरनेट पे देख रही थी कि कहा जाता है कि बहुत सारे दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, अंदर जाने के लिए। तो आपकी कहानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरवाजे पे पूछी जाती है, आपको नोट किया जाता है, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं पूछा जाता। और वो हमेशा कहते हैं कि अपनी बातों को अपने मन में रखिए, आप किसी को मत बताइए। कैसे हो जाता है कि पर्चे पे जो आपके मन में चलता है वो लिखा जाता है? वो तो उनकी महिमा है। और यहाँ भी हनुमान जी है, वहाँ भी हनुमान जी है, बालाजी बागेश्वर धाम है, वो उनकी महिमा है। इसके आगे साइंस भी नतमस्तक है। कुछ लोग रोने लगते हैं फूट फूट कर जब उनका दर्शन होता है, जब उनको देखते हैं तो लोगों की आंख से आंसू आने लगते हैं। अभी लग रहा है मुझे आपके भी आंख से आंसू आ रहे हैं। वो भक्त हैं, उनके इतने भावुक होते हैं ना, उनके मतलब कि याद करके या उनके प्रति इतनी श्रद्धा होती है ना कि वो अंदर से फीलिंग आती है, खुद पे खुद अपने आप नतमस्तक हो जाए। आप बोलिएगा, जितने लोग देख रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, सोच रहे हैं कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या आप उनको बोलिएगा अपनी तरफ से? मैं उनको बोलूँगी कि मेरी बहुत इच्छा थी, मैं जब शुरू में ही गई थी तो मैंने सोचा था कि जब बाबा को सामने से मेरी अगर मुलाकात हो जाए किसी से, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट उनको करूँगी, अर्जी यही लगाऊंगी कि वो पटना आए। और मैं बहुत बहुत सौभाग्य लिया उन्होंने बिना मेरी अर्जी उन्होंने सुन लिया। और पटना और बिहार के बारे में जो उनका बहुत सारा लोगों का अफवाह जो है ना, वो बाबा के आने से मुझे लगता है कि बिहार के लोगों पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इतना आस्था है, आप इतना अच्छा बोल रही हैं उनके बारे में। जब लोग उनको भला बुरा कहते हैं, ढोंगी कहते हैं कि वो मक्कार है, झूठा है, तब कैसा महसूस होता है? ये जानते हैं, वो कहावत है ना कि 100 लोगों में जो 2 लोग होते हैं कबाड़, जो अफवाहें फैलाने वाले, वही 2% कबाड़ है। आते जाते रहते हैं, वो निकल जाएंगे। मगर जिनको आस्था है, जिनको विश्वास है, किस चीज़ का नारा लगाती हैं? जब क्या बोलते हैं वो आपको लगाने के लिए, एक बार सुना दीजिए हम। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। हमारे गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गुरुदेव आ रहे हैं पटना में। बहुत बहुत थैंक यू आपको हमसे जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस बार आपको मौका मिले कि आपको अपने सामने वो बुलाएं, सामने नीचे बैठाएं और आपकी अर्जी को वो सुने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा न्यूज़, हमारे ये वाणी जो है हमारे गुरुदेव तक पहुंचा दीजिए। देखिए, आपका जाना वहाँ सफल हो गया, आपका जाना वहाँ सफल हो गया, क्योंकि आज आपकी कहानी लोगों तक पहुँच गई है। हाँ, मेरा जाना बिल्कुल सफल हो गया। मेरी बहुत इच्छा थी, मैं शुरू बार उनको यूट्यूब पे देखी थी, मेरी मन में पड़ता जागा था जिज्ञासा कि मैं वहाँ धाम पे जाऊँ, और मेरे पास कोई सहारा नहीं था।
मेरे पास जाने की कोई उम्मीद नहीं। फिर पता चला कि ऐसे जाएंगे, वहाँ से ऑटो लेंगे? मैं यूट्यूब पे उनका पूरा सर्च की, यूट्यूब पे ही मैं देखी, रास्ता भी वहीं से देखी। फिर मुझे डर भी लगता था कि बिहार से मैं अकेली लेडीज उतने धाम पर कैसे जाऊंगी। जो था ऊपर, हाँ, जो कहा था ना कि भगवान जब बुलाते हैं तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। तब तक नहीं जाते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लेके गया। ऐसे ऐसे लोग मुझे रास्ते में मिलते गए ना, बताते गए कि कैसे कैसे नहीं गए, मेरे को हाथ पकड़ के वहाँ तक धाम तक पहुँचा दिए हैं, बहुत सुरक्षित। जबकि मैं बिहार से एक अकेली लेडीज जा रही थी, इतनी दूर MP का सफ़र तय करना था, तो बहुत सुरक्षित ही एकदम मुझे खुद हनुमान जी लेके गए। अरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपको एकदम सामने बैठने का मौका मिले और अपने अर्जी लगाने का। गुरुदेव को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बालाजी बागेश्वर धाम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ जो पटना आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।